बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। हमारे साथ बैठे हुए हैं शाहिद राजपूत साहब, फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। पिछले 40 साल से वो यही काम के अंदर मसरूफ़ हैं, आप लोगों की मदद करने के अंदर। शाहिद भाई और मैं ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे क्रेडिट रिपोर्ट्स की। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात हो रही थी, जिसके अंदर आपने कहा था कि कोई भी इट्स क्रेडिट बिहेवियर बिकॉज द पीपल, द बैंक्स और द इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली लुकिंग एट योर बिहेवियर। That's right. और आप एक एग्जांपल भी दे रहे थे उसके अंदर Absolutely. कि इवन ऑन अ पर्सनल बेसिस अगर हमें पता चले, कोई अगर आके आपका दोस्त भी आपसे कि यार 10 पाउंड दे देना उधार, और हमें पता हो गया कि यार ये 10 पाउंड जो है ये डूब जाएंगे, ये इसने वापस की कोई क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है बाकी दोस्तों के साथ, तो हम खुद आया कि हम खुद भी उनको रिलक्टेंटली पैसे देंगे। Absolutely. ठीक है, Absolutely. इसी तरह जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो इसी तरह एक्ट करती हैं। Absolutely. Absolutely. थोड़ा सा आप इसको, अच्छा आप मुझे ये भी बताएं कि लुक यू नो इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम with the credit report, are there institutions that would look at that, and what are the implications of that as well? Well, I mean, first of all, that अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट इतनी ख़राब नहीं है, आपका बिहेवियर जो है वो इतना बुरा नहीं है, तो there are lenders in the market who will lend you the money. But if it's very bad, like We're talking about CCJs. and county court judgments. That's right. Yeah, that's another bit. Certain people जो अपनी पेमेंट्स को उन्होंने रेगुलराइज नहीं रखा हुआ, एंड उसके बाद उनको काउंटी कोर्ट में वो जो लैंडर जो होते हैं वो लेके जाते हैं, तो अगर वो काउंटी कोर्ट जजमेंट उनके ऊपर लग जाती है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लैक मार्क. Okay. That's a big black mark. Acha, county court judgment basically means that you owe money to somebody, and the lender has not been able to recover. So he takes you to the court, He takes you to the court. and then court decides it. So once the court decides it, and that is a county court judgment. CCJ is the short name of it. And once that comes onto your credit report, that is a very big black mark. That basically means that you're not really looking after your obligations. Absolutely. Towards your Absolutely. lending. Absolutely. Acha. Yeah. Acha. And that mark actually is very difficult to remove. It normally takes 6 years to disappear from the report. Acha, anything that comes on the credit report then stays there for 6 years. It remains 6 years. उसके बाद वो पिछड़ जाता है, and your credit reports comes better that. Okay. Yeah. All right. Okay. तो 6 साल लगते हैं. 6 साल is like a life sentence. It's a long period. It is a long period. you see. Absolutely. Yeah. And हमारी एडवाइस तो लोगों को, बहन भाइयों को यही है कि हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड्स, आप जो भी बोरो करते हैं, हाई परचेज़ के ऊपर चीज़ें बोरो करते हो, वो तमाम चीज़ें आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर आती है. तो आप हमेशा अपनी जो मंथली पेमेंट्स होती हैं उनको हमेशा वरी करो, और उनकी पेमेंट जो रेगुलर करो, क्योंकि अगर आप रेगुलर पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है जो वो रिड्यूस हो रही है, और जब आपको बड़ी मॉर्गेज लेनी पड़ेगी तो फिर आपको दिक्कत होगी. तो आप हमेशा अपने छोटे छोटे फाइनेंसेस जो भी आप लोग लेते हैं, एच हाई परचेज़ के ऊपर चीज़ें ले लेते हैं, उसके ऊपर ले लेते हैं, किस्तों के ऊपर चीज़ें लेते हैं, तो वो तमाम चीज़ें उनकी वो रिपोर्ट के ऊपर आ रही होती है. और अक्सर लोगों को, हमारे बड़े मासूम लोग हैं, उनको पता नहीं चलता कि ठीक है कोई बात नहीं, इस माह नहीं अगले माह दे देंगे. लेकिन ये एक गलत बात है. अगर आपका हर माह रखा गया है कि हर माह आपने इतनी पेमेंट करनी है, तो आप बराए मेहरबानी हर माह वो पेमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरीके से आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो अच्छी होएगी. आइंदा के लिए आप जब भी मार्केट में जाओगे फर्दर बोरोइंग के लिए, कोई भी चीज़ बोरो करोगे, आप मॉर्गेज एक अलग चीज़ है. आप हाई परचेज़ के ऊपर आप दूसरी चीज़ें भी लेने जाओगे तो वो लोग भी नोट करेंगे
कि भाई आपने पिछली जो आपकी जो इसके ऊपर तमाम मूवमेंट्स हैं वो कैसी हैं. So that is very important. It's very important that you behave properly on your credits. अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि you know sometimes there are situations कि जहाँ पर अब जो हो गया सो हो गया, and I'm sure कि हमारे से बहुत से नाजरीन जो है इस वक्त देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो CCJs भी हैं, हमारी क्रेडिट रिपोर्ट भी कोई इतनी ख़ास नहीं है. Are you still in a position, are there banks that would still look at that? And what are the implications of then getting finance that way? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि there are certain type of lenders who will lend you money, but that money will be very, very, very expensive money. It could be 10% interest rate or 14%, 15%. So, and that is very, very, very costly money. And that's something that we don't definitely recommend. That's right, yeah. Anybody puts themselves on a conventional mortgage, especially of that kind. Acha, Islamic mortgages, again, because they look at that credit behavior. Absolutely. अब वो क्रेडिट रिपोर्ट को कहने के लिए बेहतर ये है कि क्रेडिट बिहेवियर ही हम लोग इसको कहें, बिकॉज दैट्स व्हाट यू स्ट्रेस्ड ऑन कि इट इज़ द बिहेवियर दैट पीपल आर लुकिंग एट. ठीक है. सो बट इस्लामिक फाइनेंस, इन रिगार्ड्स टू इस्लामिक फाइनेंस, they would also be looking at that, and I think they would also be little shy in terms of giving you any because क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि you are going in a partnership with the bank, with the lender. Absolutely, that's right. And nobody wants to have a partnership with a person who is not who doesn't have the correct behavior as far Absolutely. as financial commitment That's is right, concerned. yeah. It doesn't matter actually whether it is Islamic mortgage or it's a conventional mortgage. I think in both cases, lender wants to see that what's your credit report is. So it's very important. Okay. And especially I think it's an Islamic mortgage, I think actually it's more so because when you borrow money on Islamic finance, the lender is also part of your partner, and therefore they have to see that your credit report is excellent. Okay, brilliant. Thank you so much. अच्छा नाज़रीन, इससे पहले हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे कि if you are a first time buyer or you're struggling to buy something in London because of the prices and you know income भी match उस तरह होनी चाहिए and deposits and so on and so forth, there is an opportunity कि आप लोग outside of London भी सोचें, the whole country and so on and so forth. और जिस तरह शाहिद भाई ने कहा था कि there are places like Birmingham, Manchester, good God, Newcastle, Sheffield and so on and so forth, कि जहाँ पर prices जो हैं are substantially more affordable. 50 से लाख पाउंड तक की भी आपको in between that price range आपको एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल जाएगी. अच्छा, मैं आपको बता रहा था उस वक्त कि आप रेंट आउट भी कर सकते हैं कन्वेंशनल वे, लेकिन वो जो नाम मुझे भूल गया था वो एयरबीएनबी, वुड यू बिलीव. तो एयरबीएनबी के थ्रू भी आप लोग अच्छी वहाँ पर एक बड़ी अच्छी इनकम हो जाती है. इट्स अ सब्सटेंशियल इनकम डे बेसिस के ऊपर. जी जी, इट इज़ अ डेली बेसिस. लेकिन पिछले दिनों मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मैं मैनचेस्टर गया था, तो वी कुड नॉट find anything. मतलब we did, inevitably we did, eventually we did, but it's very very difficult. अच्छा, वो आप अगर लेट चेकआउट आप उनको कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, because we've got bookings all the way through for the whole month. तो you know it just shows कि there are a lot of intercity traveling going on as well, and especially क्योंकि आजकल ये कोविड का ज़माना है, और कोविड के ज़माने के अंदर आपको भी पता है कि जो हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है इज़ नॉट एट अ स्टैंड स्टिल सर्टनली, क्योंकि अब तो कुछ ना कुछ तो खुल रहा है, लेकिन बाय ऑल मीन्स बेतहाशा कम भी हो गई है. तो जो इंटरनल सिटीज़ के अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये दिस एयरबीएनबी इज़ एक्चुअली सिग्निफिकेंटली हेल्पफुल. अच्छा,
Shahid bhai, thank you very much for the giving us your opinion on the credit report and so on and so forth. अच्छा, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा ये टच करूँगा कि the actual process of buying a house. ठीक है। अच्छा, ये right from the beginning to the end, and this is more towards our first time buyers जो कि ये देख रहे हैं शो, उनके लिए ये ज़्यादा वो hopefully advantageous. मैं देख रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम बायर्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हो। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अक्सर ऐसी स्कीम्स निकालती है कि भाई फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए नए घर जो बनते हैं उनके अंदर उनको हिस्सा दिया जाता है कि भाई लेंडर 5% के ऊपर भी आप अक्सर लोगों के पास इतना डिपॉजिट नहीं होता, तो गवर्नमेंट जो नए घर बनाती है तो उसके अंदर उनका हिस्सा बनाया जाता है कि भाई नए बायर जो हैं वो 5% के ऊपर भी मकान ले सकते हैं। जी, लेकिन सिर्फ ये है कि 95% जो मॉर्गेज बनेगी उनकी, क्या वो उनकी इनकम इतनी है कि बाकी की 95% मॉर्गेज उनको मिल सकेगी नहीं मिल सकेगी। सो दैट इज़ ऑल्सो द गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग फर्स्ट टाइम बायर्स, यंग पीपल। बट you know, in regards to, for instance, अगर हम लोग conventional mortgages तो खैर 5% पे भी हो जाती हैं, 10% पे भी हो जाती हैं, but Islamic mortgages are the deposits are slightly higher in that sense. That's right. Islamic So there is a real situation there, and you know, Nazreen, हम लोग actually banks से इस वक्त बात भी कर रहे हैं कि is there any way where they can actually curtail this and bring it down to a bare minimum. और इंशाल्लाह ताला हम लोग कुछ बैंकर्स को भी लेके आएंगे शो के ऊपर जो कि इस सवाल का ज़रूर जवाब भी देंगे। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि जो कन्वेंशनल मोर्गेजेस हैं उसके ऊपर तो 5%, लेकिन द इनकम, अब फॉर इंस्टेंस अगर 3 लाख पाउंड का घर बंदा ख़रीद रहा है विद अ 5% डिपॉजिट, 5% डिपॉजिट तो ऑलरेडी 15,000 पाउंड हो गया। ठीक है, ठीक है, 15,000 पाउंड के बाद फिर आपको 285 की मॉर्गेज दरकार है। नहीं, बट देन यू नीड आल्सो सोलिसिटर्स कॉस्ट। Absolutely, देयर that's इज associated cost. दैट्स राइट That's roughly about 10,000 pound. जी, एंड देन देयर स्टैम्प ड्यूटी एज वेल। But 10,000 altogether associated cost. Yeah. Associated costs are approximately 10,000 10,000, pounds. that's right. All right, okay. So you're looking for 15,000 deposit plus 10,000, so that's 25. So you're still looking for 275,000 pound mortgage. अच्छा, तो उसके लिए आपको what kind of income band you So need to be on? 275 जो मार्केट के अंदर जो लेंडर्स हैं उनके डिफरेंट उनका तरीका है लोन देने का। बेसिकली आपकी जो बेसिक इनकम है उसके ऊपर 3 टाइम्स लोन मिलता है। कोई कंपनी आपको 3.5 टाइम भी देती है, कोई कंपनी आपको चार के ऊपर भी दे देती है, कोई 4.5 भी करती है, कोई 5 भी करती है। सो देयर आर ऑल 3, 4, 5, 6 different type of lenders who can lend you money 5 times of your income or 4 times or 3.5 Okay, times. 4 times your income अगर हुआ तो for instance on 275,000 you're possibly looking at 60,000 pounds plus. Oh, absolutely. So your income looking for 60,000 pound plus one income, जी, which is a lot of income. It's in considering के जो आपकी लंदन के अंदर average जो तनख्वाह है, you're probably looking at around 25 to 30,000 pounds. तकरीबन जी, तकरीबन say even if it is 25,000 pounds for instance, बिल्कुल तो 25,000 पाउंड के ऊपर आपको 1 लाख पाउंड बेसिकली मिल सकता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, अब तो ऑप्शन तो आपके पास यही रहेगी कि या तो आप लंदन के अंदर तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अच्छा स्पेशली अगर आपके पास डिपॉजिट जो है वो सिर्फ आया कि 5% ही है, ठीक है, या 10% है, तो देन यू आर इन अ पोजिशन वेयर यू एक्चुअली लंदन इज़ नॉट वेयर यू कैन एक्चुअली बाय। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। And that's one of the reasons why you should look down towards the north नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। and get on that property ladder. दैट्स राइट, बिल्कुल। अच्छा, नॉर्थ के अंदर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त। आई एम श्योर कि देयर इज a massive upsurge in that as well, especially with the COVID that we've seen. दैट्स राइट, या बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी लोग जो हैं वो लंदन से बाहर जा रहे हैं और
मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो चूँकि उनके एम्प्लॉयज़ वो घर से काम कर रहे थे तो उनको अलाउ कर दिया गया कि भाई ठीक है, अगर आपने लंदन में, अगर लंदन से बाहर भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आप ले लो, आप घर से काम करो, तो उनका जॉब भी सेफ़ है। जी, जी। तो एक अच्छा, इससे ये जो नया कल्चर शुरू हुआ है वर्किंग फ्रॉम होम, वर्किंग फ्रॉम होम, जी हाँ, इससे हेल्प है, लोगों को हेल्प हो रही है। तो उसमें ये क्या है कि जो लोग नए लोग हैं जो लंदन में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते तो वो लंदन से बाहर 40, 50, 60, 70, 80 मील जहाँ पे भी जाके प्रॉपर्टी ले लें, उसमें ये होगा कि वो काफ़ी अच्छी बाहर से, लंदन से बाहर अभी भी तकरीबन 200,000, 300,000 में आपको 3 बेडरूम, 4 बेडरूम मिल जाता है। तो आप घर से काम करो, तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। and that's one of the reasons why we've actually seen कि जो प्रॉपर्टी मार्केट है, अच्छा, इट्स अ वेरी ह्यूमर सिचुएशन हियर, क्योंकि सेंट्रल लंदन के अंदर जो गढ़ है आपका फाइनेंशियल वर्ल्ड का, वहाँ हमने देखा है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव एक्चुअली फॉलन, राइट, and जो greater London है, prices have actually gone up. And if you go outside the M25, prices have gone up even further. So you're right in that sense, कि because they have started allowing people to actually work from home. And I think there is a study out there. It said that it's around 68, 69% more productivity working from home. तो उसके अंदर नुकसान भी नहीं हो रहा. So there are a lot of companies that are actually working on that basis as well कि जी हफ्ते में एक दफ़ा आ जाओ, अपनी शक्ल दिखा दो. जी, उसके still the same, still the same person. हाँ, स्टिल द सेम पर्सन. फिर उसके बाद आप अपना काम जो है वो घर से करें. उसके अंदर काफ़ी एडवांटेजेस जो हैं वो ये भी हैं कि देयर इज़ नो ट्रैवल टाइम, यू स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फैमिली. एक कल्चरली दिस कोविड हैज़ एक्चुअली चेंज्ड द वे Absolutely, we're actually living. that's right, yeah. अच्छा, so the north of the country is a Is phenomenal yeah, way to actually go about in the property market. I अच्छा, think मुझे so. थोड़ा सा ज़रा अब now we want to touch on the actual, because हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो but I certainly want कि हमारे नाजरीन को जो बाइंग प्रोसेस है उसका थोड़ा सा नज़रा हम लोग उसको ऊपर ज़रा टच करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द बाइंग प्रोसेस, किस तरह शुरुआत होती है, हाउ डू यू स्टार्ट. इफ़ आई एम अ फर्स्ट टाइम बायर or I am looking to buy something, even if it is in the north of the country, what are my steps? What should I do? कहाँ जाऊँ मैं? Well, first of all, obviously, if you want to buy a property, you go to the local estate agents. They are the first, your first port of call, and you go and tell them, look, what type of property I'm looking for. शायद भाई उससे मैं आई एग्री विद यू, मैं उससे भी शुरुआत, क्योंकि जब हम लोग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एज अ बायर, इफ़ आई डोंट नो एनीथिंग, आई थिंक जो पहले आप कह भी रहे थे कि द फर्स्ट stop is to go and meet somebody like yourself, Absolutely, a financial absolutely, advisor, to yeah. actually understand ke what you can afford. Absolutely, that's the very important thing. Actually, first of all, you have to see how much you can borrow. That's a very important step. And then how much have you got deposit towards, put in towards the property. And what your credit report is like. And what your credit report and is what like. are your options in terms of what lender is then going to. And what sort of house you're looking for. Was it big, one bedroom? You're looking for one bedroom flat, two bedroom flat, three bedroom flat, or 3 bedroom house. It all depends actually what is your needs. And then you need to check your affordability, how much you can afford. The first thing is, you look for how much you can borrow. And that is your first step. You need to see how much you can borrow. ठीक है, so they come to a person like yourself. Well, yeah, fine. ठीक है, And then we examine all these details, and then we tell him actually okay, this much you can borrow. Now it's up to you to go accordingly. आपने किस किस्म की प्राइस में जाना है आपने.
जी, आपने प्राइस उनको बता दी कि भाई आप बोरिंग 1,00,000 पाउंड फॉर इंस्टेंस, बोरिंग कैपेसिटी क्या है? बोरिंग कैपेसिटी आपकी 1,00,000 पाउंड है, दैट्स राइट, या आप 1,00,000 पाउंड का घर ढूंढ लें। दैट्स अच्छा, राइट, अब लंदन में तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, तो देन यू आर देन डेफिनेटली गोइंग डाउन टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। wherever it is possible. ठीक है, अच्छा, अब आपको देन यू गो टू एस्टेट एजेंट्स, यू रजिस्टर विद दम, आपने एरिया एलोकेट कर लिया देख के। आई थिंक द बेस्ट engines to look for a property are Well, agents, or you can go Rightmove and onto Zoopla. Rightmove, you can go into Google's and all that, and the basically agents are the best move forward first Okay. timers के लिए, क्योंकि agents आपको guide भी करता है कि भी what are the steps and all that, and they help you to view the properties and all that. ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि आप either you अब आपको go प्रॉपर्टी पसंद आ गई, प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, नाउ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई हमें बताइए कि भाई आपके फाइनेंसिस कौन अरेंज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जा रहे हो या आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, हम लोग कि भाई वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो उस तरीके से फिर अगर वो कहते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो फिर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं एजेंट के साथ, और उसके पास तमाम हेल्प उसकी हम करते हैं तमाम। And that's the second step. उसके बाद हम उसको इंटरव्यू करते हैं, उसकी तमाम डिटेल देखते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि भाई आप इतना पैसा बोरो कर सकते हो, और फिर हम उसके लिए एप्लीकेशन लेंडर को सबमिट करते हैं। अच्छा, right, okay, so the agent first of all will ask for your financial details, and you would then give them, for instance, if they're using Shahid Rajput, That's then they right, will yeah. give him your number and your details. आप खुद ही एजेंट से बात कर लेंगे, ठीक है ना जी। आया फिर एजेंट जो है, he then puts the offer forward to the owner of the property, Absolutely, obviously your price agreed. and once the price has been agreed, a memorandum of sale Absolutely is then issued. issued, अच्छा, that's right. memorandum of sale के अंदर क्या होता है? उसमें बेसिकली उसमें 4 चीज़ें होती हैं। उसमें जो आदमी प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसकी डिटेल होती है, जो बेच रहा है उसकी डिटेल होती है, जो बेच रहा है उसके सोलिसिटर की डिटेल होती है, जो ख़रीद रहा है उसकी डिटेल होती है। And So there are the 4 price, things, and the price, obviously. and And that's if there are any conditions in regards to that, कि भी that is the 4 sales, हफ्तों में करो, that's the 5 sale हफ्तों में करो। memorandum. जी जी। तो that get issued, and वो दोनों पार्टीज़ के सोलिसिटर्स के पास वो piece of document चला जाता अच्छा, है। तो now as a buyer, you need to have a solicitor You in also waiting need a as well. solicitor as well, you know. Okay. And solicitor normally costs you, I think it's from £1,000 to £1,200 per house, per purchase. Right, okay, okay. There's आजकल के जो normal solicitors हैं, they are charging about £1,000 to £1,200 for one house convincing. Okay, well it's certainly not cheap. It's certainly not cheap. अच्छा, शायद भाई हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, मैं थोड़ा सा ना इसको राउंड अप कर दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। नाज़रीन, once the memorandum of sale is done, it goes to your solicitors, then Shahid bhai would inform the bank that this is the property we're buying. The bank would then arrange, rather you would then have to pay. There are situations where you don't have to pay as well. A surveyor to actually go around. Surveyor की ड्यूटी ये होती है कि उसने जाके देखना होता है कि आया कि वहाँ घर खड़ा हुई है या नहीं है, ठीक है। बैंक को उसने, the surveyor is the bank's eyes and ears. He has to go and check that the property is sound and that it is mortgageable, and that the bank should then lend their part of the bank of the price. Okay? This is both for Islamic finance and both for conventional mortgages. There is no escape from that. Once the bank or the surveyor has sent out a report and the bank has said, okay, we will accept this and we will do the finance on this, that's when a mortgage offer is then issued. Once the mortgage offer is issued, that's when you're in a situation where your solicitor would do searches, local authority searches, an environment search, if need. अच्छा, जो solicitor का है काम, वो he is not acting just on your behalf, he is also acting on behalf of the lender. उसकी obligation जो है, वो दोनों sides के ऊपर है, ठीक है? So he has to report out to the bank as well as you. So this is basically what happens. अच्छा नाज़रीन, शुक्रिया बहुत बहुत, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया।
बल्कि शो का ख़त्म ही हो गया है वैसे टाइम हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। शाहिद भाई थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम दिया। सो ग्रेटफुल बहुत फॉर यू टू शुक्रिया, कम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला 6 बजे आपका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर। एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आएंगे हम लोग, और आप लोग ज़रूर देखते रहें। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप फ़ौरन हमें फ़ोन भी करें और हमारे से बात करें, लाइव इन कॉल्स करें, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि आपकी मदद कर सकें। अगले हफ्ते तक मेरी तरफ से अलविदा। अलविदा।